हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के वार्ड का की वर्कबुक, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं 7 जीवन के रंग। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो जहाँ खड़ा होता है, जिनसे मिलता है, पेड़ों की ही बातें करता है। उपहार में भी वो पेड़ों को ही बांटता भी है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अपनी सरल भाषा में लिखने। जैसे श्रृंगार का मतलब होता है सजना संवरना, डेकोरेट होना। दफ्तर का मतलब होता है कार्यालय, ऑफिस। तमाशा का मतलब होता है नाटक करना, ड्रामा, कहीं भी खड़े होकर के तमाशा करने लगे। मेहनत का मतलब होता है परिश्रम और भयंकर का मतलब होता है डरावना। और यहाँ पर प्रश्न उत्तर है हमारे। रमैया नीम के पेड़ लगाने के क्या फ़ायदे बताता। तो लोगों को नीम के पेड़ लगाने से जो कोई बात करता है उससे तुरंत ये कहता है कि दांतों के लिए इसकी दातून बहुत ही लाभदायक होती है और इसके पत्ते जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। सबको इसके ये फ़ायदे बताता है। पेड़ हमें क्या देते। देखो, पेड़ इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है कि पेड़ हमें क्या देते हैं, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा हमने लिखा है कि ईंधन मिलते हैं, फल है, फूल है, बीज हैं, दवाइयाँ हैं और स्वच्छ हवा और छाया। ये तो नॉर्मली मिलता है, लेकिन अगर और गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ पेड़ों से हमको मिलता है। रवैया ने शादी के कार्ड पर पेड़ के महत्व का क्या संदेश लिखा था। तो शादी के कार्ड पर देखिए, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब 2-4, यानी सबको ही पेड़ जरूर 2-4 लगाने चाहिए, ऐसा वो संदेश वह शादी के कार्ड पर लिख करके देता है। रमैया की बेटी के सिर में दर्द क्यों हुआ था। तो इसमें हमने ये लिखा है, रमैया की बेटी से स्कूल जाती थी, बाहर बैठती थी, खुले में धूप में भी बैठती थी, तो वो इसकी वजह से उसके और कक्षा साथियों की भी ये समस्या थी। तो फिर क्या हुआ, रमैया की बेटी स्कूल में धूप में बैठ कर के पढ़ाई करती थी, इसलिए उसके सिर में दर्द होता था। तो फिर वहाँ भी रमैया ने पेड़ों को लगाया, जिससे वहाँ स्कूल में छाया हो सके और बच्चे छाया में बैठ के पढ़ा करें। जंगल की आग कहानी में गौरैया क्या संदेश देती है। देखो, गौरैया का संदेश ये है कि हमसे जितना हो सकता है कम से कम हमें उतना तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इस बात का रोते रहें कि हम इतना नहीं कर पाएंगे। आपसे जो हो रहा है वो आप करिएगा। तो आग लगने पर कौवा क्या कर रहा था। वो तो आराम से दूर बैठा डाली पर काँव काँव कर रहा था। और यहाँ पर पर्यायवाची आपको लिखने, जैसे जंगल के वन और कानन, पानी के जल और नीर, धरती के जमीन और वसुधा, पेड़ का वृक्ष, पादप, बिटप, आप जो भी चाहो 2 पर्यायवाची लिख सकते हैं। और यहाँ पर तुकान शब्द हमसे लिखवाए गए, जैसे पहाड़ का दहाड़ लिखा है, रमैया का सिमैया लिखा है, धुन का गुण है, मगन का लगन है, सपना का अपना। ये जरूरी नहीं जो हमने लिखे वही आप लिखो, आप दूसरा कोई लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हमको विलोम शब्द लिखने हैं इसके, जैसे आग का, ये लिखने के मैच करने। तो आग का पानी है विलोम शब्द यहाँ पर, और धरती का आकाश होगा, जलना का बुझना होगा, और दूर का पास होगा, बचपन का बुढ़ापा होगा, और धूप का छाँव होगा। इस प्रकार से मैचिंग कर सकते हैं। और देखते हैं आगे। यहाँ पर हमसे कहा गया कि हमारे जीवन में हरे भरे पेड़ों का आखिर महत्व क्या था। हमारे जीवन में हरे भरे पेड़ों का बहुत अधिक महत्व है। जब चारों तरफ हरियाली होगी तब वातावरण सुंदर और साफ और सबके और अधिक बारिश वाला वातावरण होगा। जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ बारिश उतनी ज़्यादा होती है। और अपने स्कूल के सभी बच्चे एक एक पेड़ लगाएं। यहाँ पर आप लिस्ट बना सकते हैं किसने किसने पेड़ लगाए, किसने नहीं। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपने आसपास के फलदार, आपको जितने भी आपके आसपास पेड़ हैं जिनके नाम मालूम, वो नाम सब आप इसमें लिखेंगे। जैसे हमने कुछ पेड़ों के नाम लिखे, नीम है, शीशम है, पीपल है, आम है, बरगद है, कटहल है, सागौन है आदि। आप भी इसमें और बहुत से नाम अपने चारों तरफ पाए जाने वाले पेड़ पौधों के लिख सकते हैं। ये था चैप्टर 7 जीवन के रंग, जो भी हमने आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।